अधिकार उसी का होता है जो कर्तव्य को समझता है। कहानी सुनाती हूँ जो बेटियों के लिए। मैं ज्योति शुक्ला आपके साथ। एक सज्जन के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। अचानक एक दिन उस सज्जन की मृत्यु हो जाती है। पूरे घर में शोक सा माहौल हो जाता है। सभी लोग रो रहे होते हैं, महिलाएं अंदर होती हैं, पुरुष बाहर होते हैं। बस उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी कि अचानक एक व्यक्ति उनके पास आते हैं और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका नाम लेकर पूछते हैं कि क्या ये उन्हीं का घर है। लोगों ने बोला जी हाँ, उन्हीं का घर है। सुना है उनकी मृत्यु हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। बस हम उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उनको शमशान घाट ले जाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी, अभी नहीं ले जा सकते आप, अभी एक जरूरी हिसाब किताब बाकी है। उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे और बोला था जो उनका उत्तराधिकारी है वो इस पैसे को चुकाएगा। तो आप में से ये पैसा कौन चुकाएगा? तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमारे पिताजी ने तो कोई हिसाब ऐसे उधार की बात नहीं की है। उसने बोला कि भाई मेरे पास पूरे कागजात हैं, पूरी लिखा पड़ी है, कागजात मेरे पास हैं और आपको बताना पड़ेगा कि आज मुझे कि ये 15 लाख रुपए मुझे कौन देगा। तीनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं। ये बात भाइयों तक पहुंचती है। भाई बोलते हैं भाई बेटे नहीं दे रहे तो मैं क्यों ये पैसा मैं क्यों दूंगा। वो व्यक्ति ने बोला कि भाई आपको बताना पड़ेगा ये पैसा आज कौन देगा। शोरगुल हल्ला गुल्ला मचने लगा। ये बात महिलाओं तक पहुंची। महिलाओं को पता चला कि कोई व्यक्ति बाहर आया है जो अर्थी को उठने नहीं दे रहा है। जो एक उनकी बेटी बहुत रो रही थी, बदहास होके वो बाहर भागी और पूछा भाई क्या हो गया है। पूरी उसको बात बताई जाती है। उसने तुरंत अपने जेवर उतारे, चूड़ियां उतारी, चेन उतारा, भाई ले लो और जो और पैसा बाकी है वो आप मैं ही आपको वापस करूंगी, पर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए, जाने दीजिए। आपके जो भी पैसे हैं मेरा नाम पता ले लीजिए, मैं ही आपके पैसे वापस दूंगी, पर प्लीज इस समय ऐसा कुछ मत करिए यहाँ पर, हमारे पापा की अंतिम यात्रा करने दीजिए। उस व्यक्ति ने उस बेटी के सर पर हाथ रखकर बोला बस मुझे मिल गया उनका उत्तराधिकार। असल में वह एक वकील था और जो सज्जन की मृत्यु हुई थी वो बोल गए थे कि हमारी पूरी संपत्ति उसी को देना, इस शर्त पर कि ये जो पैसा लिया है मैंने उधार वो कौन चुकाएगा। जो भी चुकाने के लिए आगे आता है ये संपत्ति उसी के नाम कर दीजिएगा। आज मुझे उनका उत्तराधिकारी मिल गया है। बेटी ने कहा नहीं नहीं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा के अंतिम यात्रा को जाने दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीनों बेटे शर्मसार हो गए, एक दूसरे के मुंह देखने लगे। असल में अधिकार को पाना बहुत आसान है पर कर्तव्य निभाना बहुत मुश्किल है। तो अपने कर्तव्य को समझिए, अधिकार आपको अपने आप मिल जाएगा। नमस्कार।